विजेता था। यानी इसने 100 युद्ध लड़े और 100 के 100 युद्ध ये जीता, कभी नहीं हारा, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं। नेपोलियन। और ये भारत का नेपोलियन किसने कहा? स्मिथ ने। क्या क्या बातें याद रखनी इसकी? फर्स्ट, इसकी बात याद रखनी है, हरिसेन जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। दूसरा, दिग्विजय की नीति अपनाई, दिग्विजय की नीति अपनाई। तीसरा, इसको लिच्छवी पुत्र कहते थे, लिच्छवी पुत्र कहते थे। चौथा, 100 युद्धों का विजेता था, इसको भारत का नेपोलियन कहते थे, भारत का नेपोलियन। विलियम किसने कहा भारत का नेपोलियन? स्मिथ ने कहा। और इसकी और क्या बात है? और इसने समुद्रगुप्त ने मयूर शैली के सॉरी व्याघ्र शैली कुमार। और इसकी एक और बात है, ये वीणा वादक था, यानी कि वीणा वादक ये हमारे मेवाड़ के राणा सांगा, मतलब सॉरी महाराणा कुंभा और जहांगीर तीनों वीणा वादक थे। अकबर ढोलक वादक था, जो किसको भी नहीं सोने देता, ना खुद सोता ना दूसरों को सोने देता। ये वीणा वादक था और श्री कृष्ण की भक्ति करता था, मतलब विष्णु की भक्ति करता था। और इसके कालक्रम में एक और हमें बात याद रखनी, इसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, अश्वमेघ यज्ञ करवाया। समुद्रगुप्त के बारे में 10वीं की किताब में खाली 3-4 बातें दे रखी, लेकिन हमने इतनी बातें की। फर्स्ट, हरिसेन इसके दरबार में था, प्रयाग प्रशस्ति लिखी। दूसरा, दिग्विजय की नीति अपनाई, तो इसने संपूर्ण जीते हुए क्षेत्रों को 5 भागों में बांटा। अश्वमेघ यज्ञ करवाया, वीणा वादक था, विष्णु की भक्ति करता था, लिच्छवी पुत्र था, भारत का नेपोलियन था, 100 युद्धों का विजेता। और 100 युद्ध में से इसने 100 घाव भी थे इस पर, यानी कि हर एक युद्ध में एक घाव मिलता था इसको। और अपने राजस्थान की बात करें हिस्ट्री की, तो उसमें सैनिकों का भग्नावशेष अवशेष किससे कहते हैं? सैनिकों का भग्नावशेष राणा सांगा को कहते हैं। 100 घाव थे, 100 युद्धों का विजेता था। और इसकी जानकारी हमें मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से, सॉरी इलाहाबाद प्रशस्ति से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसकी हमें जानकारी इलाहाबाद प्रशस्ति से मिलती है। गुप्त का लास्ट, इसका संस्थापक श्रीगुप्त, फिर चंद्रगुप्त की 3 बातें, लिच्छवी संघ 319 में गुप्त संवत और महाराजा धीरज की उपाधि सारण की। और उसके बाद समुद्रगुप्त, इसकी बहुत सारी बातें हैं। हरिसेन इसके दरबार में था, प्रयाग प्रशस्ति, दिग्विजय की नीति अपनाई, जीते हुए क्षेत्रों को 5 भागों में बांटा, लिच्छवी पुत्र कहलाया, भारत का नेपोलियन कहलाया। स्मिथ ने कहा ये 100 युद्धों का विजेता था, 100 का था। इसकी जानकारी हमें इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलती है। ये विष्णु का भक्त था और वीणा वादक था, और इसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया। इसके बाद हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में।
समुद्रगुप्त के बारे में ज्यादा जानकारी की 1 घंटा लगता है उसको समझाने में, लेकिन जितना हम 10वीं की किताब में दे रखा है उतना ही पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे तीसरा